हेलो बच्चों, फिजिक्स गुरु मेरे सर के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। तो आज अभी हम यहाँ पर देखने वाले हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम। ओके, काफी इजी टॉपिक, बढ़िया टॉपिक है। 5 क्वेश्चन भी इसमें से निकलेगा एक। सो लेट अस स्टार्ट कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है और रिलैक्सेशन टाइम क्या है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक चीज मालूम होनी चाहिए कि अगर हम कंडक्टर कंसिडर कर रहे हैं, मान लो कि ये कोई मैंने कंडक्टर कंसिडर किया हुआ है सिलिंड्रिकल शेप जैसा। ओके, तो इसमें कंडक्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है कि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं। ओके, कि लाइक हम ऐसा बोल सकते हैं कि इसमें ये फ्री इलेक्ट्रॉन ऐसा कुछ रैंडमली ओरिएंट हुए होंगे। ओके, तो बच्चों अगर ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है तो क्या वो स्टेडी अपनी जगह पर शांति से बैठे होंगे? नहीं, वो क्या कर रहे होंगे? अपनी पोजीशन पर रैंडमली कोई भी डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहे होंगे। ओके, वाइब्रेट कर रहे होंगे, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन से तो मूवमेंट कर रहे होंगे कंडक्टर के इधर उधर कई को, बिकॉज हम इतना जानते हैं, केटीजी में हमने स्टडी किया हुआ है, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 केबीटी। मतलब अगर हम रूम टेम्परेचर भी कंसीडर करें ना, तो ये टी की वैल्यू 300 केल्विन हम रखेंगे। तो इसका मतलब है कि जो भी कोई भी मेटल है, ये आप देख लो कि मेटल एक कंडक्टर है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स होगा, वो तो इधर उधर मूव कर रहा है। लेकिन आप इसको छू रहे हो तो आपको करंट लग रहा है, चार्ज मूव कर रहा है, मतलब करंट इंड्यूस करेगा। लेकिन हम इसको छू रहे हैं तो करंट हमें नहीं लग रहा है। उसका रीजन क्या है बच्चों? तो हमें यहाँ पर अभी क्या बोला कि मूविंग चार्ज है इसके अंदर। ओके, तो करंट नहीं लग रहा है, तो इसका यहाँ पर कुछ ना कुछ तो लॉजिक बन रहा होगा, तो वो भी हम देखें। तो इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर रहे हैं, वो हर एक इरेग्युलर डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहे हैं। ओके, ये कैसी बात हुई कि क्लासरूम में टीचर नहीं है, 30-40 बच्चे हो, तो क्या करोगे? इधर उधर बातें करोगे या मस्ती करोगे। कोई एक को टापली मारेगा, कोई दूसरा मारेगा, कोई चुटली लेगा, तो ऐसे आप मस्ती कर रहे हो इधर उधर कोई भी डायरेक्शन। ओके, मतलब ये भी सब क्या कर रहे हैं? एक दूसरे का इटिया पिटिया कर रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं। तो फाइनली ये इस तरीके से ओरिएंट होते हैं ताकि उसकी नेट वेलोसिटी है ना, नेट वेलोसिटी वो क्या हो जाए बच्चों? 0 हो जाए। सबके पास अपनी खुद की वेलोसिटी होती है, लेकिन ये हर एक डायरेक्शन में रेंडमली ओरिएंट होते हैं। अब रेंडमली ओरिएंट होते हैं, इसका मतलब क्या है कि मान लो कि मैं 10 इलेक्ट्रॉन से, तो उसकी वेलोसिटी का एडिशन करूं, वेक्टर u1 प्लस वेक्टर u2 प्लस वेक्टर u3, ऐसे ही मैं 10 इलेक्ट्रॉन के लिए जा रहा हूं। तो फाइनली उसका एडिशन बच्चों कितना आने वाला है? 0 आने वाला है। सो इट्स व्हाट कि कोई भी मेटालिक कंडक्टर है, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो मूव तो करते ही है, लेकिन इस तरीके से मूवमेंट होती है ताकि उसकी नेट वेलोसिटी क्या हो जाए? 0 हो जाए। ओके, तो ये सबसे पहले बेसिक चीज है जो हमें यहाँ पर समझनी थी। सो अब हम इसी को आगे बढ़ाए कि मान लो कि अब इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स में नहीं ले रहा हूं बच्चों, मैं सिर्फ 1-2 इलेक्ट्रॉन्स ले रहा हूं ताकि आपको क्लियर कट ये समझ में आए। इसको मैंने बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। चलो, अब एक चीज तो आपको मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो चलो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। ओके, यहाँ पर पॉजिटिव होगा, यहाँ पर नेगेटिव होगा। तो अब ये इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट बच्चों कौन सी साइड होगी? तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की ऑब्जर्व करेंगे मोशन, तो ये डेफिनेटली क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव है, उसकी साइड जाएगा। तो पहले तो कुछ वेलोसिटी से मूव कर रहा था, लेकिन ये इस साइड गया। क्यों गया? क्योंकि ये पॉजिटिव जो भी प्लेट है, टर्मिनल है, उसने वो उसको अट्रैक्ट किया, अट्रैक्टिव फोर्स लगाया, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स लगाया। तो अगर इस पर फोर्स लगाया तो सिंपल फोर्स का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है? F इज इक्वल टू QE। तो अगर हम चार्ज देखें तो किसकी बात करें? इलेक्ट्रॉन की, तो दैट इज नेगेटिव। तो वेक्टर फॉर्म में जाए तो F इज इक्वल टू MA भी लिख सकता हूं मैं बच्चों। सो फाइनली ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा कि अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को एक्सटर्नल फील्ड में रखूंगा तो इस पर अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, मतलब इसका एक्सेलरेशन होगा। ओके बच्चों, कोई बड़ी बात नहीं है। तो एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू माइनस E बाय M। So in that way we can find the acceleration। कुछ नहीं है बच्चों, F इज इक्वल टू QE पहले चैप्टर का फॉर्मूला है। उसमें हम एक और चीज जानते हैं कि फादर इज इक्वल टू mf होता है। तो वहीं से मैंने एक्सेलरेशन बोल दिया कि इतना होगा। अब आप देख सकते हो एक्सेलरेशन इज डिपेंड्स ऑन E, इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मास। तो सारी चीजें कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड भी 2 एंड्स के बीच में कांस्टेंट रहेगी। मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर मूव हो रहे हैं, उन सभी पर कितना एक्सेलरेशन होगा? हम बोल सकते हैं माइनस E बाय M। और एक और चीज, ये माइनस साइन क्यों यहाँ पर है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो रही है, एक्सेलरेशन हो रहा है। सो माइनस साइन इज देयर। ओके, इट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ माइनस साइन। सो नाउ बच्चों, अब
हमें यहाँ पर तो क्या डिस्कस करना है, रिलैक्सेशन टाइम जैसा कुछ डिस्कस करना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिस्कस करनी है। तो मेरी बात ध्यान से सुनो कि इसमें काफी सारे अगर इलेक्ट्रॉन्स हुए, अब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, काफी रैंडमली ओरिएंट होते थे, मैंने तो अभी सिस्टमेटिक वे में दिखाया, ऐसे ऐसे कुछ ओरिएंट होते हैं। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया यहां पर करूंगा तो क्या होगा कि सारे इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स में क्या होने लगेगा बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन्स है वो बारी बारी एक दूसरे के साथ टकराएंगे। सो इसको जूम करके अगर हम देखें तो ये इलेक्ट्रॉन की फैमिली है कंडक्टर के अंदर। ओके, सो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो लाइक ये इलेक्ट्रॉन इस साइड गया। ओके, सपोज ऐसे ही जा रहा था तो ये फिर टकराया इसके साथ, ये फिर इसके साथ टकराया, इसके साथ टकराया, तो ये रेंडमली क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन का कोलिजन होते रहेगा। ओके, मान लो कि मैंने बोला कि इस कोलिजन के लिए टाइम कितना है 2 सेकंड है, यहां पर कोलिजन के लिए टाइम कितना है 3 सेकंड है। ओके, फिर मैंने ये हर एक टाइम आपको बोल दिया कि कितना कितना लग रहा है। तो जो ये कोलिजन के बीच में जो एवरेज टाइम होगा ना सबका कितना होगा बच्चों, लाइक मैंने बोला ये रिलैक्सेशन, इसको टाउ 1 बोला, इसको टाउ 2 बोला, टाउ 3 इसको कोलिजन को टाउ 4 बोला और इसको 5 बोला। तो मुझे सबका मीन टाइम फाइंड करना है। तो बच्चों कैसे फाइंड कर सकते हैं, टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 प्लस टाउ 4 प्लस टाउ 5। अब मैंने 5 टाइम इंटरवल लिया तो डिवाइड बाय कितने रीडिंग है 5। सो फाइनली बच्चों अब ये मुझे क्या मिला, मीन टाइम मिला। ओके, तो जो मीन टाइम है सक्सेसिव कोलिजन के बीच का, एवरेज टाइम बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन, सक्सेसिव, दैट इज कंसिडर्ड एज रिलैक्सेशन टाइम। डोंट वरी, मैं अभी डेफिनेशन भी लिख रहा हूं, तो आप चिंता मत करो। अभी आपको क्या समझना है कि जो एटम मेटालिक कंडक्टर है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का टकराव हो रहा है, इधर उधर सब का कोलिजन हो रहा है, तो उस कोलिजन के बीच का जो भी एवरेज टाइम निकलेगा थ्रू आउट मेटल के अंदर का, उस टर्म्स को हम क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। इसका काफी सिग्निफिकेंस है। ओके, आगे हम स्टडी करेंगे नाउ। तो ये सिंपल मीनिंग था रिलैक्सेशन टाइम का, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मीनिंग बाकी है, लेकिन सबसे पहले हम थोड़ा बहुत फॉर्मूला भी डिस्कस कर ले। तो हमने बोला कि इलेक्ट्रॉन है वो रैंडम डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं। तो मान लो कि 5 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले इलेक्ट्रॉन के लिए वेलोसिटी बच्चों में ऐसे लिख सकता हूं, u1 प्लस ए टाउ 1। एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, पहला वाला इलेक्ट्रॉन, तो वो दूसरे के साथ टकराने जा रहा है, तो उसके लिए रिलैक्सेशन टाइम टाउ 1 बोल दिया मैंने, मतलब इतना टाइम लगा रहा है। सॉरी, रिलैक्सेशन नहीं, अभी टकराने का टाइम। ऐसे ही दूसरा इलेक्ट्रॉन अगर हम कंसीडर करें बच्चों, तो ये क्या बोल सकता हूं, u2 प्लस ए टाउ 2। दूसरा इलेक्ट्रॉन मान लो कि इनिशियल वेलोसिटी u2 है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं a प्लस टाउ 2। तो तीसरे इलेक्ट्रॉन्स के लिए जाऊंगा तो बच्चों क्या लिख सकता हूं, u3 प्लस ए टाउ 3। रिलैक्सेशन टाइम उसका, सॉरी टकराने का टाइम ये लिख दिया मैंने। ऐसे ही n इलेक्ट्रॉन होगा तो उसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, un प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाउ 4। सो इट्स नथिंग बट काइनेमेटिक इक्वेशन, v इज इक्वल टू u प्लस at, और कुछ नहीं है। सो नाउ सी, आगे बढ़े। तो बच्चों अगर मुझे एवरेज वेलोसिटी चाहिए, सबकी एवरेज, तो मैं क्या करूंगा, इट्स नथिंग बट v1 प्लस v2 प्लस v3, ऐसे ही जितने मेरे पास पार्टिकल्स है उतने vn बाय n। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? मैंने क्या किया, सबकी एवरेज वेलोसिटी फाइंड कर ली। ओके, फाइनल जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं तब की बात है। ओके, ये सारे केस किसके हैं, व्हेन एक्सटर्नल फील्ड E अप्लाइड, उसके बाद में सारी वेलोसिटी वो कौन सी डायरेक्शन में हो जाएगी, फिक्स डायरेक्शन में हो जाएगी। जो भी इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर शरारत कर रहे थे वो अब क्या करेंगे, सीधा चलने लगेंगे या उसके साइड जाने की कोशिश करेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल की साइड। ओके, ऐसा सिर्फ जरूर नहीं कि सिर्फ सीधा चलेंगे, लेकिन जाने की कोशिश कौन सी साइड करेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल की साइड। सो v1 दैट इज u1 प्लस a टाउ 1, सिमिलरली v2 दैट इज u2 प्लस a टाउ 2। ऐसे ही v3 लगा सकते हैं, लेकिन मैं डायरेक्टली vn पर जा रहा हूं, दैट इज un प्लस a टाउ n। ओके, और डिवाइड बाय कितने में हमारे रीडिंग है, मैंने बोल दिया n टाइम्स कोलिजन हो रहा है। सो फाइनली u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस un लगाऊंगा मैं। सो बच्चों ये u1 प्लस u2 प्लस un, ये u1 u2 u3 ये un क्या है बच्चों, जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किए तब उसके पास कितनी नीचे वेलोसिटी थी, वो है। तो हम जानते हैं कि जब भी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं की थी तो नेट वेलोसिटी कितनी बन रही थी, 0। ओके, सो प्लस
AT1, AT2, AT3 ऐसा कुछ है तो सब में A कॉमन, सो τ1 प्लस τ2, ऐसे कहां तक जाऊंगा मैं, τn तक जाऊंगा, वोल डिवाइडेड बाय n। सो फाइनली ये इनिशियल वेलोसिटी सबका एडिशन करेंगे तो 0 होगा। सो फाइनली इट्स व्हाट, A τ1 प्लस τ2 प्लस τ3 प्लस τn डिवाइड बाय n। सो ये मीन टाइम जो भी हम निकालेंगे ना, इसको हम मीन बोलेंगे बच्चों। सो ये मीन टाइम को बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम टाउ, ओके। और ये वेलोसिटी जो भी है उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो ये v इज इक्वल टू मीन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी आप बोल सकते हो। तो अभी मैं समझा रहा हूं, तो मीन टाइम क्या है, तो रिलैक्सेशन टाइम, अभी सिर्फ इसको डिफाइन करें तो एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव collisions of electrons, ओके। कि इलेक्ट्रॉन्स का जो सक्सेसिव कोलिजन हो रहा है, पहले इलेक्ट्रॉन टकराया, फिर उसके बाद में दूसरे के साथ, तीसरे के साथ, चौथे के साथ, तो जो सक्सेसिव कोलिजन हो रहा है तो वहां पर जो टाइम लगेगा एवरेज टाइम, उसको हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, वेयर टाउ स्टैंड्स फॉर रिलैक्सेशन टाइम, ओके बच्चों। सो इट्स व्हाट, रिलैक्सेशन टाइम टाउ। नाउ ये आपको क्या मिला बच्चों, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या लगा सकते हैं, माइनस ई बाय एम। तो मैं यहां पर ऐसे भी लगा सकता हूं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी दैट इज माइनस ई बाय एम इंटू टाउ। सो मैंने सिर्फ एक्सेलरेशन की वैल्यू रखी है। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से ऑपोजिट डायरेक्शन, लेकिन अभी भी आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर अटके हुए हो, डोंट वरी। मान लो अभी आपको क्या मालूम पड़ा कि अगर मेरे पास ऐसा कोई कंडक्टर है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड फॉरवर्ड लगाऊंगा तो इलेक्ट्रॉन है वो कौन सी साइड डिस्प्लेस होने वाला है, उसके ऑपोजिट साइड। क्यों, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल होगा, यहाँ पर नेगेटिव होगा। तो ड्रिफ्टिंग हुआ। ड्रिफ्टिंग का मतलब क्या होता है, आप जब भी छोटे बच्चे थे, सभी लोग देख रहे हो, छोटे बच्चे थे तो साइकिल में क्या कर रहे थे, स्टाइल मारने के लिए क्या करते थे कि साइकिल चलाते थे, कुछ डिस्टेंस के जाकर जोर से ब्रेक लगाते थे, तो साइकिल की डायरेक्शन क्या हो जाती थी, ऐसे टेढ़ी हो जाती थी, चेंज हो जाती थी, ओके। और स्टाइल मार के बोलते थे देख मैंने कैसा ड्रिफ्ट किया। तो ड्रिफ्टिंग का मतलब क्या है कि जो अपना ओरिजिनल रास्ता है उसको चेंज करना। तो यहां पर अगर हम जाए इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, ड्रिफ्टिंग का मतलब, तो इलेक्ट्रॉन जो भी मूवमेंट कर रहा था ऐसे ऐसे उसका वो अपना ओरिजिनल पाथ क्या कर देगा, डाइवर्ट कर देगा। तो जो अपना ओरिजिनल पाथ डाइवर्ट करता है तो उसके अकॉर्डिंगली उसकी वेलोसिटी कितनी बनती है, उस वेलोसिटी को बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मुझे मालूम है बच्चों आप अभी भी नहीं समझे हो, डोंट वरी। ये पहला इलेक्ट्रॉन यहां से ए टू बी गया, फिर बी टू सी गया, फिर सी टू डी गया, डी टू ई गया, ई टू एफ गया, और जी गया, और एच गया। चलो ये उसका ट्रैवलिंग पाथ है, मतलब आप घर से स्कूल तक जा रहे हो ऐसा मान लो। अब इतनी गलियां तो आएंगी आएंगी, 3-4 गलियां तो एटलीस्ट आएगी। साइकिल लेकर जा रहे हो, जैसे ही टर्न आता है आप क्या करते हो, ब्रेक मार के स्टाइल मार के टर्न लेते हो, ऐसा किया ही होगा तो किसी ना किसी ने। तो अब अगर ये मैंने कैसी बात की कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद नहीं है, मतलब आपके साथ आपके मम्मी या पापा साथ में चल रहे हैं, आप साइकिल में हो वो बाइक में है, तो वो ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आप सीधा सीधा ऐसे इस रास्ते पर चले जाओ। लेकिन मम्मी पापा साथ में नहीं है, मतलब कि अगर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद रख दी, आप दोस्त के साथ जा रहे हो स्टाइल मारने के लिए, कंपटीशन करने के लिए, क्या करोगे कि अब आपके लिए क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट है। मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर रख दी मतलब आपका दोस्त प्रेजेंट है। ध्यान से समझो कि अगर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड रख दी मतलब आपका दोस्त प्रेजेंट है। अब आप स्टाइल मारने के लिए क्या करोगे, ब्रेक लगाते जाओ। तो यहां पर क्या होता है, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद होती है तो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, अपना पाथ चेंज कर देगा। इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है तो ये ऐसे जा रहा था तो ये क्या करेगा, थोड़ा पाथ है वो चेंज करेगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉजिटिव टर्मिनल सारा इस साइड होगा, नेगेटिव इस साइड होगा। तो एक साथ ऐसा जरूर नहीं कि ये पूरा पाथ चेंज हो जाए, ओरिजिनल पाथ से थोड़ा डाइवर्ट हो गया मतलब इट्स बीडर। अगेन यहां से सी की साइड आ रहा था तो अगेन क्या होगा, थोड़ा पाथ चेंज कर देगा मतलब सी डैश। तो ये ओरिजिनल पाथ से थोड़ा भटक रहा है इलेक्ट्रॉन, ओके। तो उसके अकॉर्डिंगली उसके पास बच्चों कुछ वेलोसिटी होनी चाहिए। जो इलेक्ट्रॉन यहां से भटक रहा है उसके अकॉर्डिंगली इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। तो उस वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, उसका एवरेज जो भी वेलोसिटी होगा उस वेलोसिटी को बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। लाइक ये ई डैश, सॉरी ये ई डैश, या फिर ये एफ डैश, ये जी डैश, और फाइनली हम देखें तो ये एच डैश। तो आपने क्या देखा
कि ओरिजिनली एच पर पहुंचना था, लेकिन ये जनाब कहां पर पहुंच गए, एच डैश पर पहुंच गए। सो बच्चों, जो यहां पर रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट हुआ उसके अकॉर्डिंगली कुछ वेलोसिटी होगी, या हर एक पॉइंट पर वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो एवरेज वेलोसिटी कितना इलेक्ट्रॉन को मिल रहा है थ्रू आउट जर्नी, इलेक्ट्रॉन को एवरेज वेलोसिटी कितना मिल रहा है बच्चों, उस एवरेज वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। लास्ट टाइम एक और छोटा सा एग्जांपल ले लूं, यहां पर काफी सारे इलेक्ट्रॉन्स है, मैं अभी सिर्फ इसको फोकस कर रहा हूं, ये पहले वाला, ये इलेक्ट्रॉन टकरा रहा है, जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है। तो अगर मैंने बोल दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंस है, तो ये थोड़ा सा पाथ क्या कर देगा, चेंज कर देगा। तो ये थ्रू आउट जर्नी में उसकी एवरेज स्पीड कितनी हुई, ओके, ये आपने देखा, मैंने निकाला एवरेज स्पीड ऐसे, तो एवरेज स्पीड कितनी हुई, एक्सेलरेशन a इंटू टाउ। तो उस एवरेज स्पीड को क्या बोलते हैं बच्चों, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, सो मैं अभी यहां पर डेफिनेशन लिख रहा हूं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, कौन सी बला है। सो लेट अस सी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। So it's nothing but average velocity gained by electron. It's nothing but average velocity gained by an electron traveling opposite to the applied external field. Applied external इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके बच्चों, तो काफी सिंपल भाषा में बोलूं तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, लाइक मैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहा हूं, तो उसके ऑपोजिट इलेक्ट्रॉन ट्रैवल कर रहा है, और उसमें जो एवरेज स्पीड मिल रही है हमें थ्रू आउट जर्नी की, यहां से यहां तक की, उस एवरेज स्पीड को क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, मतलब वो ड्रिफ्ट का मतलब क्या है कि वो अपना जो ओरिजिनल रास्ता था वो तो चेंज कर ही देने वाला है। तो उसके अकॉर्डिंगली एवरेज वेलोसिटी हमने मैथमेटिकली भी देखा कैसे फाइंड कर सकते हैं। सो इट इज कंसीडर्ड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके बच्चों, सो ये था ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम। ओके, सो नाउ अब हम इस चैप्टर का 5 स्टार क्वेश्चन देखने वाले हैं, जिसका टाइटल है रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट डेंसिटी। ओके, तो इतना आपके लिए अभी सफिशिएंट है इस टॉपिक के लिए। सुनाओ, ये फॉर्मूला एक्सेलरेशन का ध्यान में रखना, कोई बड़ी चीज नहीं है, आराम से निकल जाएगा। कभी भी F इज इक्वल टू क्यू लगाना है और F इज इक्वल टू एम ए लगाना है, दोनों को कंपेयर कर दो। और V इज इक्वल टू ए इंटू टाउ देखा, वो कैसा फॉर्मूला है, V इज इक्वल टू यू प्लस एटी में यू जीरो रखते हैं तो कैसा फॉर्मूला मिलता है, वैसा ही है। सो कोई बड़ी चीज नहीं है अभी यहां पर। तो नाउ अब हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बच्चों तो देखो VD और J उसका रिलेशन चाहिए बच्चों। तो सबसे पहले कोई ऐसा फॉर्मूला में वहां पर इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा जो कनेक्शन दिखाए। सो मैं बोलूं अगर आपको, तो करंट डेंसिटी का ऐसा कोई फॉर्मूला है जिसमें आ रहा हो कुछ I करंट, तो I इज इक्वल टू जान। बच्चों हमें यहां पर क्या करना पड़ेगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को इंट्रोड्यूस करना है। तो सबसे पहले करंट डेंसिटी वाला कौन सा फॉर्मूला आप जानते हो, तो अभी तो सिर्फ एक ही फॉर्मूला जानते हो करंट डेंसिटी का, अब तक हमने जितना भी डिस्कस किया उसमें I इज इक्वल टू 4, या फिर J इज इक्वल टू 6, या फिर अगर हम कंसीडर करें तो E इज इक्वल टू रोज। तो इसमें हमारे लिए काम आने वाला फॉर्मूला मुझे तो ये लग रहा है, कैसे, तो देखो मुझे अगर करंट डेंसिटी J फाइंड करनी है तो फाइनली बच्चों में इसको क्या लिख सकता हूं, I बाई ए। तो सबसे पहले आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि इसमें क्या कर रहा हूं, एक कंडक्टर कंसीडर कर रहा हूं जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स भरपूर मात्रा में हो, और ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे रख दिया। चलो ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, तो यहाँ पर सारे पॉजिटिव ये निकला, ये नेगेटिव होगा। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मौजूद है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मैंने ए बोल दिया, ये लेंथ एल बोल दी, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉरवर्ड। तो अब तो समझ ही गए हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड फॉरवर्ड है, मतलब कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी कौन सी साइड मिलने वाली है, या आप सही हो कि डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड से ऑपोजिट मिलेगी।
सो नाउ अगर हम देखें तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो मुझे इस डायरेक्शन में मिलेगी। सो फाइनली बच्चों मैं यहां पर क्या बोल सकता हूं कि ये टाइम टी लगा रहा है, ये P से Q पहुंचने के लिए टाइम टी लगा रहा है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्टेंस बाय टाइम भी लगा सकता हूं, एवरेज स्पीड दैट इज एवरेज टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगा, डिस्टेंस बाय टाइम। सपोज यहां से यहां तक का टाइम टी लगा रहा है, तो ये भी फॉर्मूला में रख सकता हूं, सिंपल काइनेमेटिक्स का फॉर्मूला लगा। अब हम कंसीडर करें तो इतना बड़ा मेरे पास कंडक्टर है, इतना, तो क्या इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 2 हो गए, 3 हो गए? नहीं, कितने हो सकते हैं? 10⁻23 10⁻28 पर मीटर क्यूब हो सकते हैं। तो अभी हमें मालूम नहीं, हम जनरलाइज केस डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी मैं क्या कंसीडर कर रहा हूं, लेट अस कंसीडर लेट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स in a given conductor be n पर मीटर क्यूब। बच्चों ये मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे मालूम नहीं है कि मेरे पास जो कंडक्टर है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। क्यों? क्योंकि मुझे I फाइंड करना है, तो I इक्वल टू Q बाई टी और Q इज इक्वल टू N बाई टी। मतलब उसमें मुझे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए कि कितने इलेक्ट्रॉन इधर उधर घूमने वाले हैं। सो अब मैं यहां से क्या करूंगा बच्चों, ध्यान से देखना कि मैंने बोल दिया कि 1 मीटर क्यूब है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? मैंने बोल दिया n इलेक्ट्रॉन्स। बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन्स मैंने बोल दिया? n बोल दिया। ओके, सो आई होप यू आर गेटिंग कि अगर 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम है सपोज, तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? n है। अब मेरा वॉल्यूम कितना है बच्चों? तो एरिया a लेंथ l। तो मेरा वॉल्यूम अगर एरिया इंटू l मीटर क्यूब है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? मैंने बोल दिया n डैश। सो सिंपल है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सो इट्स हाउ मच? NaL। सो अभी हमें क्या मिला बच्चों? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिले। अब नाउ इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट I दैट इज Q बाई टी। सिंपल सा फॉर्मूला है, चैप्टर के स्टार्टिंग में देखा हुआ है सबसे फर्स्ट लेक्चर में। सो I इज इक्वल टू Q बाई टी। अब Q का फॉर्मूला होता है N इंटू E। N स्टैंड्स फॉर टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो N नहीं, अभी N डैश बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं N को किसको बताया? पर मीटर क्यूब को बताया। सो N डैश E बाय T। सो बच्चों अब आप देखो N डैश दैट इज NaL E बाय T। सो फाइनली बच्चों L बाय T मैंने सबसे पहले ये बना दिया था कि L बाय T क्या होगा? तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम है, मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इट इज नथिंग बट द एवरेज वेलोसिटी गेन्ड बाय द इलेक्ट्रॉन। सो N A L by T that is VD into E। सो अभी आपको एक करंट का फॉर्मूला मिला, लेकिन सामने एरिया है, मतलब कि हम हमारी मंजिल से काफी नजदीक है। लेकिन देखो मैं इसको है ना थोड़ा हटके नाम देना चाहता हूं। ओके, तो इसका हटके नाम देंगे तो आपको इजीली भी याद रह जाएगा। तो I इज इक्वल टू NaVDE है। तो देखना मैं क्या बोल रहा हूं। ओके, सो I इज इक्वल टू N, देखो मैं जो बोल रहा हूं उसी सीक्वेंस पे आपको याद रखना है। NVD, V सफिक्स में D, EA, NVIDIA। NVIDIA आपके लैपटॉप में कंप्यूटर में ग्राफिक्स आता है ना बच्चों। ओके, सो I इज इक्वल टू NVIDIA। NVIDIA ग्राफिक्स होता है। ओके, तो ये आपको यहां से फॉर्मूला याद रह जाएगा कि रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी दैट इज व्हाट? I इज इक्वल टू NVIDIA। ओके, सो अब मुझे अगर करंट डेंसिटी चाहिए तो I बाई A दैट इज NVDE। सो I बाई A दैट इज नथिंग बट J दैट इज NVDE। तो इसको याद रख सकते हो NEVD, नीवेद। NEVD मतलब नीवेद। ओके, J इज इक्वल टू व्हाट? नीवेद। ओके, तो ये ऐसे भी याद रख सकते हो या फिर नावेद ऐसे भी याद रख सकते हो। ओके, सो ना निवेद ये बेटर रहेगा। सो आपको ये क्या मिला? J का फॉर्मूला मिला, वेयर J स्टैंड्स फॉर इट्स करंट डेंसिटी। ओके, नाउ VD स्टैंड्स फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो बच्चों ये रिलेशन हो गया करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। सीबीएसई बोर्ड में काफी दफा क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब हम इसको कितना स्टार देंगे? 5 स्टार देंगे। ओके बच्चों, सो नाउ आई होप ये क्लियर ही हो गया होगा। लेकिन देखो जितना इजी लग रहा है ना उतनी मिस्टेक करवाएगा अगर प्रैक्टिस नहीं होगी तो।
ओके, सो इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा 3 से 4 बार। सो अब हम देखें नेक्स्ट, तो रेजिस्टिविटी इन टर्म्स ऑफ रिलैक्सेशन टाइम। अब मेरा नेक्स्ट टॉपिक क्या है बच्चों, मुझे रेजिस्टिविटी फाइंड करनी है। रेजिस्टिविटी, रिलेशन बिटवीन रेजिस्टिविटी एंड रिलैक्सेशन टाइम। ऑल्सो मुझे चाहिए नंबर डेंसिटी n, मतलब मुझे 2-3 क्वांटिटी का रिलेशन चाहिए, सॉरी। तो उसमें किसका चाहिए, रेजिस्टिविटी रो, रिलैक्सेशन टाइम टाउ और नंबर डेंसिटी n। चलो ये भी इंट्रोड्यूस कर देते हैं। सो बच्चों, नाउ कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो हमें यहां पर सोचना पड़ेगा कि हमारे पास अवेलेबल फॉर्मूला में रेजिस्टिव वाला फॉर्मूला कौन सा है। तो हम देखें तो हमारे पास अभी तो रेजिस्टिव वाला एक ही है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला R इज इक्वल टू रो एल बाय। मतलब कि अगर मुझे रेजिस्टिविटी टाउ और n को कोरिलेट करना है तो मुझे यहाँ पर किसकी जरूरत पड़ने वाली है, रेजिस्टेंस R की जरूरत पड़ने वाली है। तो अब रेजिस्टेंस R का ऐसा कोई फॉर्मूला है जो मैं इसके साथ कोरिलेट कर सकूं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी सबके का साथ। तो मेरे पास ये फॉर्मूला है बच्चों, V इज इक्वल टू आई आर। तो अब जब अगर मैंने R सब्जेक्ट बनाया तो मुझे किस किस की जरूरत पड़ने वाली है, V की जरूरत पड़ेगी और I की जरूरत पड़ेगी। तो देखो मैं इस डेरिवेशन को पूछ से पकड़ रहा हूं, सो थोड़ा सब्र रखना। हम कभी ये रोबोट नहीं है कि हम सारा का सारा मेमोराइज कर ले। तो हमें क्या करना पड़ता है बच्चों कि इसको पूछ से पकड़ो कि आपको किसका रिलेशन चाहिए, तो उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा। तो ये हमारे लास्ट के स्टेप में रिवर्स में ले जा रहा हूं आपको। ओके, सो मुझे अब रेजिस्टेंस के लिए I तो दिया हुआ है कि हमने बोल दिया कि इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, I हो रहा है, वो हमारे पास है एनवीडिया वाला फॉर्मूला, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं। चलो, लेकिन V स्टैंड्स फॉर पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज अक्रॉस दिस टू एंड। तो एक और फॉर्मूला याद करो, V फाइंड करना है तो V इज इक्वल टू ED वेद। सेकंड चैप्टर में हमने देखा हुआ था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन, वेद V इज इक्वल टू ED। तो यहाँ पर लेंथ L है तो हम क्या लगाएंगे बच्चों, V इज इक्वल टू E इंटू L। सो फाइनली मैं यहां पर क्या रख सकता हूं, E इज इक्वल टू V बाय L या फिर V इज इक्वल टू EL। तो जो भी फॉर्मूला जब भी हमें यूज करना हो तो हम यहां पर से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखें तो मेरे पास फॉर्मूला है, मुझे मालूम पड़ा कि मुझे I की जरूरत पड़ने वाली है। ओके, तो I इलेक्ट्रिक करंट I का फॉर्मूला क्या है, तो हमने बोला कि सर NVDIA है, NVIDIA। ओके, सो NVIDIA है वो इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला है, D है वो इसके सफिक्स में है, बी केयरफुल। सो NVIDIA फॉर्मूला है, तो उसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला, तो अगेन मुझे यहां पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला भी लगाना पड़ेगा। तो इट्स माइनस E बाय M इंटू टाउ। स्केलर में लिखेंगे तो माइनस साइन की जरूरत नहीं है। सो E बाय M इंटू टाउ, ये देखा हुआ है बच्चों, याद नहीं आ रहा तो ये याद करो, V इज इक्वल टू A इंटू टाउ। अब एक्सेलरेशन क्या होगा, तो F इज इक्वल टू QE इज इक्वल टू F इज इक्वल टू QE इज इक्वल टू MA। तो उसमें चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन E लगा दो, सो A इज इक्वल टू EE बाय M। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी में A की वैल्यू रख दो, EE बाय M। सो फाइनली ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू E बाय M इंटू टाउ। बस आप नहीं समझ रहे हो, सिंपल फॉर्मूला बच्चों, VD का फॉर्मूला A इंटू टाउ, अब एक्सेलरेशन का E बाय M। सो फाइनली E इंटू A। सो बिकॉज ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला हम जानते हैं E बाय M इंटू टाउ होता है। सो बच्चों अब मुझे क्या मिला, यहां पर E मिला। मुझे क्या इंट्रोड्यूस करना है, रिवर्स गियर पकड़ो, तो V चाहिए, तो V इज इक्वल टू E इंटू L। तो E की जगह पर क्या रख सकता हूं, V बाय L। सो N E इंटू E स्क्वायर बाय M, E की जगह पर V बाय L इंटू टाउ इंटू A। सो बच्चों मैंने क्या किया, मैं बाजू में लिख रहा हूं रीजन, E इज इक्वल टू V बाय L। ओके, सो बच्चों अब आगे बढ़े तो मुझे अब किसकी जरूरत है, सो I और V है, दिख रहा है मुझे, क्योंकि मुझे V बाय I चाहिए, जैसे तैसे करके रेजिस्टेंस को इंट्रोड्यूस करना है। सो V बाय I, तो V I को उस साइड भेज दूंगा, तो इट्स ML बाय N स्क्वायर टाउ A, दैट इज V बाय I। बच्चों मैंने सिर्फ सेटल किया है प्रॉपर प्लेस पर, V बाय I को हम रेजिस्टेंस R लिख सकते हैं। सो रेजिस्टेंस R दैट इज ML बाय N स्क्वायर टाउ A। So you can see resistance is directly proportional to length, resistance is inversely proportional to area। मतलब जो बाकी का लोचा बचा है उसको हम क्या बोल सकते हैं, रेजिस्टिविटी। याद करो कोई बात नहीं। तो ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हुआ।
R is inversely proportional to n, R is also inversely proportional to tau। तो अब ये दो नई क्वांटिटी पर डिपेंड हुआ। नाउ अगर मैं बोलूं कि R की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, रो एल बाय ए। R की जगह पर क्या लिख सकता हूं, रो एल बाय ए। सो फाइनली इट्स हाउ मच, ml बाय n स्क्वायर टाउ ए। सो बच्चों ये L गया, L गया, A गया, A गया। सो मुझे यहां पर रो का फॉर्मूला क्या मिला बच्चों, रो रेजिस्टिविटी दैट इज m बाय n स्क्वायर टाउ। क्या मिला, m बाय n स्क्वायर टाउ। मतलब रेजिस्टिविटी, मास कांस्टेंट रहेगा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट रहेगा, मतलब इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n एज वेल एज टाउ, नंबर डेंसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम। इसका मतलब है क्या कि अगर रिलैक्सेशन टाइम बढ़ा तो रेजिस्टिविटी कम, रिलैक्सेशन टाइम कम हुआ तो रेजिस्टिविटी ज्यादा हो। ओके, तो ये सब कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये अब हम बात किसकी कर रहे हैं, कंडक्टर की कर रहे हैं। तो कंडक्टर के लिए टेम्परेचर बढ़ेगा बच्चों, तो क्या होगा उसका डिपेंडेंस है वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलो पहले इतना नोट डाउन आपको करना होगा, अभी हम डिस्कस कर ही लेते हैं। चलो पहले नोट डाउन कर लो। टेम्परेचर डिपेंडेंसी वाला एक पूरा अलग से टॉपिक है, तो हम वहां पर भी कर सकते हैं, वहां पर करेंगे तीनों के लिए, लेकिन अभी मेटालिक कंडक्टर के लिए कर लेते हैं। चलो अब सामने आया है तो सो बच्चों ये फॉर्मूला ध्यान रखना, ये प्रॉपरली इसी मेथड से आप जाओगे तो अच्छा रहेगा, कोई याद रखना नहीं पड़ेगा। सो अभी मैंने बोला कि रेजिस्टिविटी रो का फॉर्मूला क्या है, तो मैंने बोला m बाय n स्क्वायर इंटू टाउ। सिंपल सा बच्चों आप सोचो कि अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा, कोई कंडक्टर है उसके लिए टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, तो उसके अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, उसको एनर्जी मिलेगी। कैसे एनर्जी मिलेगी, तो हम जानते हैं ये फॉर्मूला हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू T/2 kBT। टेम्परेचर बढ़ा मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, मतलब उसके अपनी जगह पर जो वाइब्रेशन है वो क्या हो गए, बढ़ जाएंगे। वाइब्रेशन बढ़ेंगे तो अंदर टकराव ज्यादा हुआ, तो वाइब्रेशन बढ़े तो पहले ये इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन को 2 सेकंड लग रहा था, यहां पर मान लो 3 सेकंड लग रहा था। टेम्परेचर बढ़ा तो ये वाइब्रेशन बढ़े तो ये टाइम कम लगना चाहिए ज्यादा, ये टाइम डेफिनेटली बच्चों क्या होगा, इट मे बी 1.5 सेकंड, इट मे बी 1.2 सेकंड, मतलब ये इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी से दूसरे के साथ टकरा जाएगा। ओके, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी ना, तो सिमिलरली ये 3 सेकंड है तो मे बी 2 सेकंड। मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि रिलैक्सेशन टाइम क्या हुआ बच्चों, जो टकराने का टाइम है वो पहले जितना था उससे कम हुआ। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि अगर टेम्परेचर बढ़ा तो काइनेटिक एनर्जी, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ी इलेक्ट्रॉन्स की, मतलब कि टाउ क्या होगा बच्चों, डिक्रीज होगा। टाउ डिक्रीज होगा ना, रिलैक्सेशन टाइम कम हुआ, तो रिलैक्सेशन टाइम अगर कम हुआ बच्चों तो आप ही सोचो, रिलैक्सेशन टाइम कम हुआ तो क्या होगा, रेजिस्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम। तो रिलैक्सेशन टाइम से इनवर्स प्रोपोर्शन में है, मतलब हम बोल सकते हैं रेजिस्टिविटी बढ़ेगी। ओके, सो इट इज द डिपेंडेंसी ऑफ टेम्परेचर। लेकिन टेम्परेचर बढ़ता है तो एक और चीज में चेंज आता है बच्चों, मैंने बोला नंबर डेंसिटी फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो ये एटम है, ये पॉजिटिव चार्ज, मान लो ये इलेक्ट्रॉन 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 ऐसे है, चलो, और उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में भी 2 ही इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन है वो भी 2 है, तो ये 2 तो चलो निकल गए, चल दिए यहां से, तो उसके अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स भी सफिशिएंट एनर्जी मिलेगी तो निकल जाएंगे। हमने एटम्स में देखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन्स को जब भी सफिशिएंट एनर्जी मिलेगी तो वो बाहर चला जाता है। इलेक्ट्रॉन है वो ऑलवेज बाहर जाने के लिए बेताब होता है। ओके, कि जैसे आप बाहर घूमने के लिए बेताब होते हो ना, कि वेकेशन हो तो चलो इस बार हम अंडमान निकोबार चले जाए, तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन को अंडमान निकोबार जाना है, मतलब अपनी इस दुनिया से बाहर निकलना है, तो सफिशिएंट टेम्परेचर भी मिल रहा है तो ये निकलेगा। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर टेम्परेचर बढ़ा तो अगेन उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, मतलब उसको सफिशिएंट थोड़ी बहुत एनर्जी मिल रही है, मतलब नंबर डेंसिटी बढ़ रही है। लेकिन नंबर डेंसिटी बढ़ेगी तो रेजिस्टिविटी तो कम होनी चाहिए बच्चों, लेकिन फाइनली हम ऑब्जर्व करें तो रेजिस्टिविटी बढ़ती है। इसका मतलब इसकी इफेक्ट है, जो नंबर डेंसिटी की इफेक्ट है वो क्या होगी, नेग्लिजिबल होगी। ओके, नेग्लिजिबल होगी, मतलब डोमिनेंट कौन होगा बच्चों, रिलैक्सेशन टाइम डोमिनेंट होगा।
नंबर डेंसिटी जितनी बढ़नी चाहिए उतनी नहीं बढ़ती, इन दोनों में घमासान युद्ध होता है, तो कौन विजेता होता है? टेम्परेचर में से ये रिलैक्सेशन टाइम विजेता होता है। इन शॉर्ट, रिलैक्सेशन टाइम जितना कम होता है ना, उसके कंपेयर में अगर हम देखें तो नंबर डेंसिटी का बढ़ावा नहीं होता है, मतलब फाइनली डोमिनेंट कौन कर जाता है? रिलैक्सेशन टाइम। ओके, सो सिंपल बात है कि कोई भी आप मेटल कंसीडर करो तो 10⁻26 टू 10⁻28 फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब मिलेंगे। अब आप बिलियनर हो, बिलियनर मतलब आप समझ रहे हो ना, बिलियनर नहीं ट्रिलियनर हो आप, मान लो आप ट्रिलियनर हो और आपसे मैं 10,000 उधार लूंगा, कुछ फर्क पड़ेगा आपकी जो भी प्रॉपर्टी है उसमें? नहीं पड़ेगा ना। तो अगर यहाँ पर मेटल्स में इतने इलेक्ट्रॉन्स है, अब मान लो कि टेम्परेचर बढ़ा तो उसकी वजह से 100-200 इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए, कम हो गए, कुछ फर्क पड़ेगा? इतना सारा तो डिवीजन में ऑलरेडी मौजूद है, अब 200-100 बढ़ाऊंगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब जितनी इफेक्ट ये रेजिस्टिविटी की मेटल के लिए रिलैक्सेशन टाइम की होती है, उससे बहुत कम इफेक्ट नंबर डेंसिटी की होती है। सो ओवरऑल हम क्या बोल सकते हैं? चलो आप अगर बोल रहे हो कि सर ओवरऑल क्या होगा, तो ये ओवरऑल टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगा, दैट्स इट मेटल के लिए। ये सिर्फ अभी जो मैंने बात की वो किसके लिए की? कंडक्टर के लिए, मेटालिक कंडक्टर के लिए की, कि टेम्परेचर बढ़ेगा मतलब रेजिस्टिविटी बढ़ेगी। बच्चों, आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? ओके, तो ऐसे ही सेमीकंडक्टर है, और उसके अलावा अगर हम देखें तो एक और है एलॉयज, तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी तो ये टॉपिक में बीच में आया इसलिए हमने डिस्कस किया, मैं फिर से समझाऊंगा। ओके, सो अभी हम इस पर फोकस करें, रेजिस्टिविटी, करंट डेंसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर। तो अब देखो मैंने रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला निकाला, अब हम एक और चीज जानते हैं कि कंडक्टिविटी इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। बच्चों, कंडक्टिविटी क्या होगा? रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होगा, मतलब इसका रेसिप्रोकल आप कंसीडर करो तो n² टाउ बाय m। सो टेम्परेचर बढ़ेगा, रिलैक्सेशन टाइम कम होगा, मतलब कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको अब ध्यान में रखनी है। ओके, सो दैट्स इट। अब हम आज जो भी डिस्कस किया है उसका न्यूमेरिकल करें ताकि कॉन्सेप्ट और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए बच्चों। ओके, सो नाउ लेट अस डू अ न्यूमेरिकल। तो अभी देखें तो एग्जाम्पल नंबर 31 करवा रहा हूं, एसएल अरोरा, एग्जाम्पल नंबर 31। ओके, सो लेट अस सी। क्या दिया है? पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट, एनसीईआरटी का है, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट। तो बच्चों सबसे जरूरी चीज क्या होती है कि डेटा आइडेंटिफाई करो और लिख लो सबसे पहले। ओके, 100 वोल्ट इज अप्लाइड टू द एंड्स ऑफ अ कॉपर वायर 1 मीटर लॉन्ग। तो चलो अच्छा है, लेंथ भी दी गई है, इट हाउ मच? 1 मीटर। कैलकुलेट द एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी बच्चों निकालनी है। सो नाउ कंपेयर इट विद द थर्मल वेलोसिटी एट VT, थर्मल वेलोसिटी के साथ कंपेयर करना है, और टेम्परेचर दिया हुआ है बच्चों 27 डिग्री सेल्सियस। गिवन द कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर, चलो अच्छा है कि कंडक्टिविटी सिग्मा इज गिवन, सिग्मा दैट इज 5.81 इंटू 10⁻⁷ ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स। एंड नंबर डेंसिटी ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन N इज ऑल्सो गिवन 8.5 इंटू 10⁻28 मीटर क्यूब। सो बच्चों ध्यान से ऑब्जर्व करोगे ना तो डेटा में क्या क्या दिया हुआ है, सी कि पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, लेंथ दी है, कंडक्टिविटी दी और फ्री नंबर डेंसिटी दिया गया है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो जब भी नंबर डेंसिटी दी जाए तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला बच्चों J इज इक्वल टू NEVD, याद करो J इज इक्वल टू NEVD। अगर ये याद नहीं आ रहा है तो I इज इक्वल टू NVD तो याद होगा ही होगा, तो I बाई A कर लो, डायरेक्ट J निकल जाएगा। सपोज दो फॉर्मूला याद नहीं रखने हैं तो सिर्फ एक रखो, I इज इक्वल टू NVD, अब I बाई A J होता है, इतना तो मालूम होगा। सो अब J इज इक्वल टू NEVD, लेकिन मुझे डेटा पोटेंशियल और लेंथ के फॉर्म में दिए, मतलब में J का एक और रिलेशन है, कंडक्टिविटी दी है तो J इज इक्वल टू 6, याद करो
j इज इक्वल टू व्हाट 6, तो ये भी रख सकता हूं मैं बच्चों। तो ये देखो पूछ से पकड़ना है कि आपको जो फाइंड करा उसको पहले इंट्रोड्यूस करवाओ फटाफट। हाँ, ये तो अभी सिखा रहा हूं। अब ई को क्या लिख सकते हैं बच्चों, v बाय एल, क्योंकि वेद दिमाग में होना चाहिए। ओके, सो फाइनली आप देख सकते हो कि अब सिर्फ एक वेरिएबल है। तो मैं फिर से ये सारे स्टेप आपको समझाने के लिए कर रहा हूं कि अगर मुझे यहां पर वीडी फाइंड करना है तो सबसे पहला स्टेप मेरा होगा i इज इक्वल टू एन वीडी। अब i बाय ए दैट इज j, दैट इज एन वीडीई। सो j इज इक्वल टू 6 होता है, दैट इज एन वीडीई। अब e तो याद करो v इज इक्वल टू e इंटू डी होता है। सो e इज इक्वल टू v बाय एल, सिग्मा इज इक्वल टू v बाय एल दैट इज एन वीडीई। सो इसमें आपको वी डिफाइन करना है। सो वीडी इज इक्वल टू सिग्मा इंटू वी बाय एन ई एल। सो बच्चों ये आपको मिल गया। अपने सारे डेटा तभी रखो जब जो फाइंड करना है वो सब्जेक्ट बन जाए। सो अब रखे सिग्मा 5.81 इंटू 10⁻⁷, पोटेंशियल इट्स 100, एन 8.5 into 10⁻28, charge of electron 1.6 into 10⁻⁻19 और length 1 meter. So it's your answer. जो भी आए, let us see how much. So VD is how much? It's 0.43 मीटर पर सेकंड। ओके चलो ये VD मिल गया, लेकिन हमें थर्मल वेलोसिटी भी पूछी हुई है बच्चों। तो टेम्परेचर दिया हो, थर्मल वेलोसिटी का पूछा हो, तो नाउ वी नो वेरी वेल हाफ mv² इज इक्वल टू 3/2 kBT, ये हम जानते हैं। सो V स्टैंड्स फॉर थर्मल वेलोसिटी, तो इसको VT बोल दो ताकि कंफ्यूजन ना हो। सो VT इज इक्वल टू 3 kBT बाय m अंडर रूट में। सो बच्चों मास दिया है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, या इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं ना, तो मास अभी दिया नहीं है, कोई बात नहीं। सो 3 kBT, तो 3 इंटू 1.38 इंटू 10⁻⁻23। टेम्परेचर सेल्सियस में तो उसको सबसे पहले किस में कन्वर्ट किया जाता है बच्चों, केल्विन में कन्वर्ट किया जाता है। सो फाइनली इसको मैं केल्विन में कन्वर्ट करूंगा तो 300। और मास, तो इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे थे ना स्टार्टिंग में, तो मास ऑफ किसका होगा, इलेक्ट्रॉन। सो दैट इज 9.1 इंटू 10⁻31। तो चलो इसका आंसर क्या है, लेट अस सी। VT that is 1.17 into 10⁵ मीटर पर सेकंड। तो यहां से आप अंदाजा भी लगा सकते हो कि रूम टेम्परेचर पर इलेक्ट्रॉन की कंडक्टर के अंदर स्पीड 10⁵ मीटर पर सेकंड के अराउंड होगी। ओके, ये फिक्स है। तो नाउ अब आपको बोला है कंपेयर करो, कंपेयर करो मतलब VD बाय VT दैट इज 0.43 बाय 1.17 into 10⁵, it is approximately 10⁻⁵। सो बच्चों इट्स योर आंसर। ओके, सो देखो बच्चों इसमें कोई भी इधर उधर पूछ सकता है, आपको क्या करना है, बेसिक फॉर्मूला है वो दिमाग से नहीं निकलना चाहिए। ओके, बेसिक फॉर्मूला है वो कैसे याद रखना है, मैंने आपको ट्रिक समझाई है, वो 4-5 न्यूमेरिकल में करोगे तो फिर ऑटोमेटिक याद रह जाएगा। ओके, सो आज अभी हम यहां तक रखते हैं, बाकी सारे न्यूमेरिकल इसी में, इस टॉपिक में इसके जैसे ही है, कोई फर्क नहीं दिखेगा आप जितने भी न्यूमेरिकल्स करोगे। ओके, सो थैंक यू।